थैंक यू भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक शराबी हूँ। और शराब का कोई थॉट नहीं है। वजह यही है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मेंबर हूँ और इसके साथ जुड़ा रहता हूँ। इसलिए जो शराब से भी मेरी दूरी बनी हुई है लगातार। सबसे पहले मैं यूनिटी ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, खासकर अनुराग जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। तो जो टॉपिक रखे गया है रिलैप्स का, ये मेरा अपना अनुभव है, इसके ऊपर मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहता हूँ कि मैं कैसे मीटिंग में आया और क्यों मुझे जरूरत पड़ी और कैसे मैं शराब से दूर हुआ और कैसे मैं दोबारा शराब के ट्रैप में आ गया। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि संडे का दिन था, 6 अगस्त 2000। तो मैंने अखबार में पढ़ा तो वहां उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे, जलसा का पेपर था हिंदी का। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा, यार ये तो इसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो मेरे हाँ में है। तो कुछ मैंने काम करना था, लेकिन दिमाग में एक भगवान ने बात डाल दी, पे जाना है। तो आज बाद में आके आज मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि ए हम लोगों को ढूंढ लेती है। तो ए ने मुझे भी ढूंढ लिया। और मैं ए की मीटिंगों में, मतलब हमारा दिशा ग्रुप है, उसकी पहली मीटिंग थी दिशा ग्रुप की, फर्स्ट एनिवर्सरी थी और मैं उस मीटिंग में आ गया। और अभी प्रोग्राम हुआ है एक, फ्रीडम ग्रुप और प्रयास ग्रुप ने मिलकर किया, चंडीगढ़ नाइट जिस, तो जहाँ पे खाना लगा हुआ था वहां पे वो मीटिंग हो रही थी। तो मैं वहां चला गया और जाते ही मैंने देखा कि वो लोग जो, पहली बार एक ऐसे मंच मैंने देखा जहाँ पे एक आदमी अपनी बुराई खुद कर रहा था, अपनी कमजोरियां वो शेयर कर रहा था मुझे। और मेरा दिल करे कि मैं खड़ा होकर बोलूं, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसा बोल ना पाया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, सर्व हितकारी स्कूल में आ जाए, सेक्टर 40 में। मैं वहां गया। वहां फिर पता नहीं क्या हुआ, और वहां से उन्होंने हमें मना कर दिया, फिर हम 41 में आ गए। ऐसी मेरी मीटिंगों की शुरुआत हो गई 6 अगस्त 2000। लेकिन मैं मीटिंग से भाग के जाके शराब पी लेता था, बियर पी लेता था और मीटिंग में आ जाता था। वो आते रहो, जब नहीं आता तो मुझे कॉल आ जाती थी। क्योंकि जब मैं मीटिंगों में आया उस टाइम पे जो मेंबर थे ना, बड़े ज्यादा सपोर्टिंग मेंबर थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो बार बार तू आया नहीं, तू आया नहीं, और मैं चला जाता था। तो एक दिन ऐसा आया, 11 सितंबर को मैं शराब से दूर हो पाया। यानी 34 दिन बाद मीटिंगों में फिर आना जाना लगा रहा, अच्छा लगा। किताब वगैरह पढ़ने लग गए। किताब पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक किताब खरीदी 1995 एडिशन की, हिंदी में। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या ये कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये है कि मिलना जुलना अच्छा लगा। और गले मिलते थे, बात सुनते थे। और जो मैं बात किसी से कर नहीं सकता था, वो बातें मैं वहां कर सकता। जब मैं मीटिंगों में आया तो मेरी बड़ी समस्या थी शराब, सिगरेट, सेक्स थॉट, फियर, इनसिक्योरिटी। ये बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन यहाँ आने से ये मुझे एहसास हो गया कि यार मैं अपनी बात का अगर किसी से रखता हूँ तो मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। और मैं शराब से दूर हुआ, सर्विस में आया, मुझे ट्रेजरर बनाया गया। और मतलब जब दूसरी सालगिरह मेरी दिशा ग्रुप की आई तो मैं उ, उसमें ट्रेजरर था। तो इतना ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया। धीरे धीरे फिर वो सर्विस में मेरे एक, सर्विस के साथ साथ मेरे साथ एक बात ये हुई कि मेरा ईगो बढ़ता गया।
उधर रिकवरी के साल बढ़ने शुरू हुए, उधर मेरी ईगो बढ़नी शुरू हो गई, और माइंड में ये बात आई कि मैं ही सर्विस के लिए क्यों, मैं ही क्यों बना हुआ हूँ। तो मैंने मना करना शुरू कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। और वो मुझे थॉट्स को मेरे नेगेटिव में ले गया। मैं सिर्फ 2000 से लेके 2010 तक सोबर रहा। मैंने शराब नहीं पी, लेकिन मैंने कुछ किया भी नहीं। सिर्फ ग्रुप लेवल की सर्विस की। वो मेरे स्पॉन्सर कहते हैं तू बन जा सेक्रेटरी यार, तू ये कर ले, तू वो कर ले। और जो सालगिरह थी दिशा की, वो उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। लेकिन मेरा ना वो नहीं था कोई। अ, जब मैं शेयरिंग करता था, स्पॉन्सर कहते थे मेरे पास, मुझसे बात करा के किताब लेके आ, मुझसे मिल, मैं जाता ही नहीं। वो मैं इसलिए नहीं जाता था कि मेरा स्पॉन्सर मुझे गलत ठहराता था हर बात के लिए। 99% मेरे को वो गलत साबित कर देते थे, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। और मुझे इस बात पे चिढ़ आती थी। यार मैं कहा, जब भी जाऊंगा ये मुझे गलती ठहराते हैं, क्या करना, जाके छोड़ो परे। ये बातें बाद में पता लगती है, उस टाइम तो आदमी कहता है छोड़ो परे, यार ऐसे बकवास कर रही है। तो जब मैं, मेरे अंदर एक थॉट बहुत जबरदस्त हो गया कि मुझे पता है कैसे छोड़ते हैं, और मैं तो शराबी हूं नहीं यार, मैं तो शाम को पीता हूँ। ऐसे कई किस्म के थॉट, नेगेटिव थॉट वगैरह आने लग गए, और मैं बिल्कुल बेप्रवाह हो गया। बस जाता था वहां पे, इधर उधर की एक दूसरे की टांगे खींचनी, सिगरेट वगैरह पीनी, और मजाक मजुक करके अपने घर आ जाना। हाँ, मैं शराब नहीं पी रहा था, बाकी सब वैसा ही था, सब कुछ वैसा ही था। फिर जो थॉट था कि मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है कैसे छोड़ना है, पता नहीं मैं शराबी हूँ कि नहीं, मुझे चेक कर, एक बार चेक तो जरूर करना चाहिए यार मैं शराबी हूँ। और 2010 में मैंने, 11 सितंबर 2010 को मेरे 10 साल हुए। और 12-13 सितंबर को मैंने ड्रिंक कर ली। और ड्रिंक करने के बाद मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ड्रिंक करके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी जो सिगरेट में पी रहा था वो भी बड़ी टेस्टी लगी, वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसके बाद फिर मैं मीटिंग में आ गया। मीटिंग में इसलिए आया कि मुझे एक मेंबर ने कहा कि यार मीटिंग होस्ट करनी है, क्या तो आप मीटिंग होस्ट कर दोगे, आज मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा हाँ जी जरूर कर देंगे। वो मीटिंग होस्ट मैंने की, और तो वहां पे किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया बिजनेस मीटिंग में कि यार ये एक दिन सोबर बंदा कैसे मीटिंग खोल सकता है। और मैं वहां लड़ पड़ा, और लड़के, मैंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है मैं 10 साल सोबर हूँ, तुम ये करते हो, मेरा तुमने बेइज्जती कर दी, फलाना ढमकाना है। तो मतलब मैं अपनी बातों को वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले गया। और फिर मैं वहां पे लड़ाई झगड़ा करके मेंबरों से, मेरे मेंबर मेरे को खींच रहे हैं, मैं उनको धक्के मार रहा हूँ, और मैं मीटिंग से भाग गया, और सीधा ठेके पे गया और शराब पी, और एक को भी गाली निकाली और मेंबरों को भी गाली निकाली। मैंने कहा, मैंने कसम खा ली आज के बाद मैं मीटिंगों में नहीं जाऊंगा। इतनी खुंदक आ गई। और मीटिंगों के मीटिंगें चलती रहती हैं, मुझे फिर फोन आने शुरू हुए कि आजा कोई बात नहीं, आजा कोई बात नहीं। तो, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जिद पे अड़ गई कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने 2013 तक, नवंबर तक, मैंने खूब शराब पी। बीच में एक दो दिन कभी छोड़ देता था। बहुत बुरी हालत हुई मेरी, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली बड़ा गड़बड़ हो गई। सेहत खराब होनी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, कर्जे चढ़ने शुरू हो गए। मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस गया। और मुझे रास्ता पता था भी ए में जाना चाहिए, लेकिन मैं ए में, मेरी को जाने नहीं दे रही थी। और फिर मैं पीजीआई डिडक्शन सेंटर में चला गया। देखो मैं वहां नहीं गया। वहां जब मैंने उनको बताया, जब उन्होंने मेरी बात सुनी, थोड़ी छोट काउंसलिंग की मेरी, तो उसमें मैंने बता दिया कि मैं ए का मेंबर भी हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वहीं जाओ, वहीं जाओ, यहाँ इसकी कोई दवाई नहीं है। यहाँ तो हम उन लोगों को एडमिट करते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बड़े गुस्सा करते हैं, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, चीजें तोड़ देते हैं। आप तो ठीक बात कर रहे हो। फिर मरता क्या ना करता। फिर घर आके मैंने कसम खाई कि मैं ए में जाऊंगा, लेकिन 1 महीना पूरा करके जाऊंगा। ए में कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, मैं ये करूंगा मैं तब जाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं तब जाऊंगा। लेकिन वो 1 महीना मेरा कभी हुआ नहीं, 4-5 दिन बाद मैं फिर पी लेता था। एक दिन मैं चला ही गया, और वहां जाके मैं अपने आप को, मैंने कहा जी मेरा महीना पूरा होने वाला है, अभी थोड़े दिन रह गए हैं। ये नहीं कहा कि कितने दिन नहीं बताए मैंने। तो इतनी ज्यादा ईगो। लेकिन मैं फिर वापस आ गया, मैंने कहा नहीं यार, मेरी वहां बेइज्जती है, इंसल्ट हो रही है मेरी, मैं नहीं जाऊंगा। और लेकिन
शराब में पी नहीं पा रहा था और छोड़ भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैं मीटिंगों में दोबारा जाना शुरू किया। तो अब आता है, और मीटिंगों में जाके फिर मैंने मीटिंग को अच्छी तरह पकड़ा। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अभी पिछले साल नवंबर में मेरे 12 साल द्वारा पूरे हुए हैं। और ये मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ इसमें अपने आप को, कि एक लंबी सोब्राइटी के बाद आदमी स्लिप करता है तो दोबारा कई बार नहीं आया जाता। मैंने बहुत सारे मेंबर देखे हैं, कई तो बेचारे दुनिया से चले जाते हैं, इतनी ज्यादा शराब बढ़ जाती है। तो मैं एक अपने आप को लकीबन मानता हूँ कि इस बात के लिए मेरे परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है। तो लक्ष्य के कारण जो है वो कोई बता नहीं सकता कि कारण क्या है। लेकिन जहां तक मेरे अपने निजी कारण है, सबसे पहला कारण है अहंकार। और दूसरा कारण है कि मुझे सब पता लग गया है, अब मैं अपने आप को अपने अपने तरीके से इसको करूंगा, या मैं धार्मिक बन जाऊंगा, मैं मंदिर जाना शुरू कर दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो सब कुछ करके मैंने देख लिया। लेकिन मैं मतलब रिलैक्स होने से अपने आप को नहीं बचा पाया। एक स्लिप होता है, पहले स्लिप का मतलब ये है कि आदमी शराब पी और स्लिप हुआ, दोबारा फिर मीटिंगों में आ गए, थोड़े दिनों बाद फिर पी ली, फिर स्लिप हो गए, और फिर अब मीटिंगों में आ गए, ये हो गया स्लिप। रिलैक्स जो है बड़ा लंबा समय, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मुझे ये बताते हुए कई बार दुख भी होता है कि मेरे एक साथी हैं, वो पिछले 22 साल से मीटिंगों में आ रहे हैं। एक बार उन्होंने एक साल पूरा किया, और पीछे 8 तारीख को, 8 अप्रैल को उन्होंने फिर शराब पी ली। तो कई बार ये आदत बन जाती है कि कभी पी ली, कभी छोड़ दी, कभी पी ली। ऐसा नहीं है, एक बार अगर छोड़ दिया है तो उसको मजबूत करना है, मेंबर की हेल्प लेनी है। इसको मैं अपने आप नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो काफी तो मैंने कोशिश की कि अपने आप करूं, नहीं कर पाया। फिर मैंने बिग बुक में इस बात को पढ़ा कि बहुत बड़े बड़े मनोरोगी जो हैं शराबी के आगे फेल है। एक अजीब किस्म की मानसिक प्रक्रिया मेरे अंदर शुरू होती है, और मैं पीने बैठ जाता हूँ, ये जानते हुए भी। जैसे कि बिल की स्टोरी में भी आता है कि किसी ने मेरा आगे गिलास किया और मैंने पी ली। अगर मैं मीटिंगों से हट जाता हूँ तो, अगर मैं मीटिंगों में जुड़ा रहता हूँ, कम से कम मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। टेस्ट करने से तो जीवन बहुत बढ़िया बन जाता है। तो और ऐसे कई कारण बन गए, बड़ी बड़ी ज्यादा खुंदकें पाल ली मैंने। फिर मैं जब दोबारा मीटिंगों में आया, दोबारा मीटिंगों में आने से मैं दोबारा सर्विस वगैरह में गया। तो ये नहीं है कि अब मैं रिलैक्स हो गया, दोबारा मैं मीटिंगों में आ गया, मैं स्टेब्लिश हो गया। नहीं हुआ स्टेब्लिश में, बड़ा टाइम लग गया मेरे को। 1 साल तक तो मैं यही रोता रहा। भाई मेरे 10 साल खराब कर दिए। सेल्फ पिटी में चला गया, आत्मदया में आ गया, मैं ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, और रोता रहा मैं। और लेकिन मैं मीटिंगों में आना बंद नहीं किया, मीटिंगों में मैं आता रहा। जब भी किसी का बर्थडे वगैरह आता, जो मेरे से पीछे थे आगे हो गए, ऐसे ही दिमागों में लो फीलिंग मेरे आती थी, अपने आप पे गुस्सा बहुत आता था मुझे कि मैंने यार ये कांड क्यों कर दिया। मुझे नहीं पीनी चाहिए थी, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे बात सुननी चाहिए थी, लेकिन गुस्से ने मुझे नहीं बात को करने दी, मैं सुनने दी मेरे को। किसी की बात मैंने सुनी। फिर वो मीटिंगों में आ गया। मीटिंगों में जब दोबारा शुरू हुआ प्रोग्राम, मैं फिर एक मैं इंटरग्रुप तक पहुंच गया, मैं चेयरमैन बना, लिटरेचर सेक्रेटरी बना। और उसके बाद मैं मैनेजर भी, आजकल मैं मैनेजर भी हूँ। वो भी मैंने सर्विस ली, हेल्पलाइन मैंने ली, मैंने बहुत सर्विस की। लेकिन वो कहते हैं ना, ईश्वर इम्तिहान लेते हैं। तो मेरे ग्रुप में कुछ ऐसा चल पड़ा कि मैं रिलायंस के नजदीक दोबारा फिर पहुंच गया था, क्योंकि वो ग्रुप मेरा टूट गया। कुछ मेंबर इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं आज भी दिशा ग्रुप में, मेरा होम ग्रुप वही है। मेरे मेरे स्पॉन्सर साहब थे, उन्होंने थोड़ा सा किसी बात को लेके, इंटरव्यू कोई बात को लेके उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैं शराब के नजदीक बिल्कुल पहुंच गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैं दोबारा फिर अपने मेंबरों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। अपने जो मेरा ग्रुप है, दिशा ग्रुप है, इसमें दोबारा अपनी सर्विस वगैरह शुरू की। मेंबर कम हो गए, लेकिन फिर भी हम लगे रहे, धीरे 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 मेंबरों के साथ और मीटिंगों में जुड़ गया। एक सुबह मीटिंग होती है उसमें जुड़ गए, शाम को मीटिंगों में। तो इंटर ग्रुप में मैं था ही।
लेकिन मुझे ये लगता था कि ये जो ग्रुप टूटा है, पहले भी एक बार हमारे मेंबर जो अब छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो वापस आ गए। मैंने कहा इस बार भी आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए, और उसका मुझे बड़ा सदमा लगा। और इसमें बड़ा ही एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप 20 22 साल से काम कर रहे हो, 22 साल से, और वो अचानक आपको एकदम छोड़ गए, तो स्वाभाविक है कि मैं थोड़ा सा तो अपने आप को वो पाऊंगा कि घर में इंसान कुत्ता पालता है, उसके साथ भी मोह पड़ जाता है, तो स्पॉन्सर के साथ भी मोह होता है। लेकिन मैं अपनी जगह ठीक था, बाई लॉज के हिसाब से मैं अपनी जगह ठीक था। मैंने किसी से बहस नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने अपने मन को मजबूत किया, और मैं अपने अपने जो बाई लॉज कह रहे थे मुझे, या मेरी अंतरात्मा कह रही थी, मैं उसी हिसाब से अपने आप को चलता रहा। और यहाँ एक बात मैंने और सीखी कि एक तो मीटिंगों में आते तुरंत स्पॉन्सर ले लेना चाहिए, अपना स्पॉन्सर बनाओ, उसके साथ अपनी जो भी आपकी जो कहानी है, जो भी आपका किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, खुल के उनके साथ शेयर करो। और दूसरा एक बात मैंने बहुत सीखी कि स्पॉन्सर अपनी जगह है, वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना ही वो मेरे घर के मामलों में बोलेगा, ना ही वो मेरी कोई मतलब ऐसी कोई मदद करेगा। वो मेरी शराब में जो मुझे थॉट्स हैं उनके लिए वो हेल्प कर सकता है। और मैंने क्या किया कि मैंने अपने स्पॉन्सर को भगवान की जगह रख दिया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत जबरदस्त भूल थी। अब भी कई मेंबर करते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, मुझे अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। उसको अटैचमेंट को डिसअटैचमेंट करने के लिए मुझे बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा। यानी मैं शराब के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। और इसी बात को लेके मैंने ग्रुप में, वहां मेरी गलती हो गई, मैंने बाई नेम लेके मैंने वहां शेयरिंग कर दी कि इन बंदों की वजह से मैं शराब के नजदीक पहुंचने वाला था और मैं रिलैप्स होने वाला था। ये तो मेरे पास पहले रिलैप्स होने का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बच गया। फिर जब मैंने किया, फिर मैंने एक और टेम्परेरी स्पॉन्सर लिया, मैंने उससे बात की। कहता तुम्हें बाय बाय एनोनिमिटी का प्रोग्राम है, तुम्हें नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं तुरंत मीटिंग में गया, और मैंने मीटिंग में जाके अपनी भूल सुधार की। मैंने कहा जी मेरे से गलती होगी, मैंने कुछ मेंबर साहिबान के नाम ले लिए। तो मुझे बड़ी खुंदक थी कुछ मेंबरों से, तो वो खुंदकों को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं रिलैप्स की एक बार तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया रिलैप्स का। अब आप देखो कि 2010 में मैं 10 साल पूरे हुए, उसके बाद मैंने दोबारा शराब पी ली। क्यों पी ली? क्योंकि मैंने मीटिंग को कुछ नहीं समझा, मैंने स्पॉन्सर को कुछ नहीं समझा, मैंने मेंबर साहिबान को कुछ नहीं समझा। और पीने के बाद मैंने, आप लोग इस बात को यकीन करें कि मैं जब बाथरूम में नहाता था, और मैं नहाने के बाद मैं फर्श पे अपने नाक रगड़ता था, और माथा भी रगड़ता था कि भगवान मुझे बचा ले, मैं किसी तरीके से मुझे दोबारा ये में पहुंचा दे। लेकिन भगवान ने जो एक सोवरेटी आपको एक सोबर होने की डेट दे दी है ना, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और मैंने ऐसी गलती कर बैठा। और जब फिर कितने साल लग गए, कितने साल बाद भगवान ने मेरा हाथ दोबारा पकड़ा, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है। परमात्मा ने मुझे सोबर कर दिया है, उस सोबरिटी को मेंटेन रखना अब मेरी ड्यूटी बनती है। अगर मैं और मेरी ड्यूटी बनती है, और मैं मेंबरों के बिना इसको मेंटेन भी रख सकता हूँ। अगर मैं सोचूं ना कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, और घर में बैठ के, या किचन प्रोग्राम है, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, माथा टेको, वाह वाह ठीक है, मैं वहां फिट नहीं बैठता। मैंने 6 महीने ये भी करके देखा कि मैंने कहा यार क्या यार, यही है ना परमात्मा को है। तो मीटिंगों में आना बंद कर दिया। तो एक बार पहले भी बंद किया था। तो मुझे एक बार स्पॉन्सर का फोन आ गया, कहते तू मीटिंगों में क्यों नहीं आता? मैंने कहा क्या करना है आके बताओ। वही बातें हैं, वही शेयरिंग है, वही अपनी हर बंदे के पास दो चार स्टोरी है, वही सुनाता रहता है, क्या करूंगा आके बताओ। मैंने ऐसे बोल दिया उनको। कहता है यार वही गिलास, वही शराब, कोई शराब बदल थोड़ो गई, वही चीजें सारी, उन चीजों को तू लेके दोबारा नहीं बोर हुआ। और ये जो मीटिंगों में तू आके मतलब इतने साल से सोबर है और तू बोर हो गया, ये बात मेरी जच भी गई। और मैं दोबारा फिर मीटिंगों में आना शुरू हो गया। और जब मैं मीटिंगों में आया तो ऐसा करो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप जाओ और मीटिंगों में जाओ।
और मीटिंगों में जाओ, और मैं वहां गया और मीटिंगों में गया। ये नहीं है कि मैं शराब पी लेता हूँ तो मैं स्लिप हुआ हूँ। मैं इमोशनली स्लिप हो जाता हूँ, मैं गुस्से में स्लिप हो जाता हूँ, मैं ओवर ईटिंग में भी स्लिप हो जाता हूँ। अगर मैं ओवर ईटिंग को मैं मतलब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल की हुई है, अगर मैं इसमें भी स्लिप हो सकता हूँ। तो ये जो है, एक जब मैं अपना एक दायरा बनाता हूँ, एक अपना अनुशासन में आता हूँ, तब मैं अपने क्या बोलते हैं इसको, लैप्स स्लिप होने से मैं बच सकता हूँ। और मुझे अपने आप को खुद को अनुशासन में लाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं तो रिलैप्स के चांसेस तो हर समय मेरे बाहर बैठे हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अभी मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा था, है, और उसका किसी लड़की के साथ बात बन गई, और वो उसके चक्कर में वो दारू पी गया। शराब जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में आ सकती है, किसी गर्लफ्रेंड के, किसी लेडीज के रूप में आ सकती है, घर में लड़ाई के रूप में आ सकती है, कि फाइनेंस की तंगी के रूप में आ सकती है, खुला पैसा है उसके रूप में भी आ सकती है। ये किसी भी रूप में चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। मेरी भावनाएं, मतलब मैं एक संवेदनशील हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं जल्दी जज्बात में बह जाता हूँ, मैं कभी भी फंस सकता हूँ। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत उसका धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं? क्योंकि मैं आके बता देता हूँ, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर मैं यहाँ के बड़ी बड़ी बातें करूँ जी ये है जी वो है, लेकिन जो मेरे मन में चल रहा है वो तो मैं शेयर कर नहीं रहा हूँ। जैसे मन में तकलीफ है कोई, और जैसे मेरा पीछे मैं थोड़ा सा इमोशनली बहुत ज्यादा स्लिप कर गया। इमोशनली स्लिप होने से मेरा ग्रैंड सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं बहुत ज्यादा कहाँ ऐसे भेज दिया फलाना ढिमकाना। पहले मैं बड़ा खुश हुआ कि वहां चला गया, अच्छी बात है, इसकी मन की बात हो गई। लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा। मैंने बार बार जाके मीटिंगों में जाके इस बात को शेयर किया कि मैं इमोशनली चल रहा हूँ, और मुझे मतलब मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है, मुझे कोई खाना पीना स्वाद नहीं लग रहा है, और मैं फंसा पड़ा हूँ। तो बार बार शेयर करने से एक मेंबर का मुझे फोन आ गया। उसकी बेटी भी ऑस्ट्रेलिया में थी, कहता है यार मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। हम दोनों ने काफी देर तक बात की, और मैं ठीक हो गया। तो कितना सुंदर प्रोग्राम है। लेकिन मैं बताऊं तो सही जाके, बताओ, किसी से बात तो करूं कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो मैं इस चीज से जो है निकल आता हूँ। बाकी रिलैक्स के कारण जो बनते हैं, मीटिंगों से दूर हो जाना, स्पॉन्सर के टच में नहीं रहना, और अपनी बात शेयर नहीं करनी, सिर्फ सुनते रहना, शेयर ही नहीं करनी। कई बार होस्ट कहता रहता है कि शेयर करो, इनवाइट भी करता है पे आओ शेयर करो, शेयर ही नहीं करना चाहते मेंबर। जितना मैं शेयरिंग करूंगा, शेयरिंग केयरिंग क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। और ये मेरे जो शराब जो है ना मेरी, वो कहीं गई नहीं है, वो मेरे अंदर ही बैठी हुई है। हल्का सा एक थॉट मुझे आया नहीं, और मैंने उसके साथ थॉट के साथ थोड़ा सा खेला नहीं, तो उस शराब ने मुझे दबोचा नहीं। इसलिए मुझे बार बार मीटिंगों में आना पड़ता है। और रिलैप्स बड़ी खतरनाक मार है, बहुत खतरनाक है। मैंने इसको 3 साढ़े 3 साल झेला है। इसलिए मैं, जो भी मेरे साथी मेंबर है, मैं एक बात ही कहूंगा कि किसी भी मीटिंग में ये नहीं है कि आप फलानी मीटिंग है जी उसी में जुड़ना है। किसी भी मीटिंग में जाओ, लेकिन अपना एक होम ग्रुप बनाओ, फिजिकली या ऑनलाइन जैसे भी लगता है, और वहां पे अपनी सर्विस दो, वहां पे अपनी अपनी सेवाएं दो, देनी चाहिए मुझे। और मैं फिर दूर रह सकता हूँ। तो ये एक झुंड है, मुझे इसी झुंड में रहना है। अगर मैं इसमें से उड़ गया, तो फिर पता नहीं दूसरे झुंड में मैं फिर बैठूंगा नहीं बैठूंगा, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन फिर मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता। अब आप ये देखो कि जब मैं पहले मीटिंगों में आता था, तो मेरा एटीट्यूड बड़ा इगोइस्ट था, बहुत ज्यादा अहंकार से भरा हुआ था। और मैं मेंबर के साथ ऐसे बात करता था जैसे कि मैं कोई प्रोफेसर हूँ और ये मेरे स्टूडेंट, लेक्चर देता था। लेकिन जब मैं खुद स्लिप हो गया, रिलैप्स हुआ, उसके बाद जब मैं दोबारा मीटिंगों में आया, अब मैं किसी को लेक्चर नहीं देता। अब मैं हर मेंबर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो अब दिन भर मुझे फोन आते रहते हैं। क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते थे?
पहले इसलिए नहीं आते थे, मैं प्रोग्राम ही नहीं कर रहा था, अब क्यों आते हैं? अब मेंबर लोग मेरी शेयरिंग सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो मेरे से सलाह लेना चाहते हैं। तो इस काबिल मैं कैसे बना? क्योंकि मैंने प्रोग्राम को पकड़ लिया। मैंने पहले प्रोग्राम को पकड़ा ही नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। अब मैंने बहुत सारे मेंबर देखे हैं। मैं 3 साल पहले इस प्रोग्राम में आया था, मैं 2 महीने सोबर भी रहा, दोबारा में आया ही नहीं। एक बात और भी है इसमें, जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आ गया ना, वो दोबारा शराब जो है वो कंट्रोल करके, सॉरी, दोबारा शराब पी नहीं सकता। क्यों? बार बार उसको अल्कोहलिक एनोनिमस की याद आएगी, बार बार याद आएगी। ये जानते हुए भी एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, ये जानते हुए भी वो जो है ना शराब नहीं पी पाए। ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं जी, बचा लो, निकल बाहर निकल आते हैं, थोड़े दिनों बाद पता नहीं फिर क्या हो जाता है, फिर शराब की तरफ भाग जाते हैं। तो मैंने तो अपने आप को ये पाया है कि अगर मुझे रिलैक्स से बचना है तो मुझे मीटिंगों के साथ जुड़े रहना है, मेंबर के साथ जुड़े रहना है, सर्विस के साथ जुड़े रहना है, नए नए मेंबर के साथ काम करना है। अगर कहीं पीआई हो रही है, वहां पे पॉम्पलेट वगैरह बांटने हैं, सर्विस देनी है, ये तभी मैं बच के रह सकता हूँ। घर बैठ के मैं नहीं बच सकता। ये मैं ट्राई कर चुका हूँ। और ये भी चलो यार, एक मीटिंग लगा ली, मीटिंग से अब एक पीछे एक मेंबर ने मुझे क्वेश्चन किया कि मैंने स्टेप भी किए हैं, मैंने मीटिंग में भी लगाता हूँ, और मैंने आपसे भी बात करता हूँ, तो फिर मैं स्लिप कैसे हो गया? मैं कहा तू बातें तो करता है लेकिन बातें मानता नहीं है, बातें जो है तो। मैंने कहा सबसे पहला तो मेरे को एक बात का जवाब दे कि जब भी कोई नेगेटिविटी या ऐसे थॉट आते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि कॉल करो। क्या आपने मुझे कॉल की थी? कहते नहीं। मैं कहा फिर, जब आप फॉलो नहीं करोगे, अपना दिमाग ज्यादा तेज चलाओगे, तो फिर ये आपको घेर लेगी। तो इसी तरह से मैं बच सकता हूँ। और वन डे एट ए टाइम अगर मैं प्रोग्राम को लेता हूँ तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। मुझको मेरे परिवार से मिला दिया, मेरी किसी के साथ नहीं बनती थी। आखिर में मैं दोस्त से भी लड़ाई हो जाती थी, दोस्तों से शराब पीनी और बहस हो जानी, फिर मैं अकेले पीने लगा। अकेले पीते पीते शराब बढ़ती गई मेरी, फिर घर वालों से के साथ लड़ाई बहस जबरदस्त। और आप, मैं आज सोचता हूँ कि मैं अपने बेडरूम में सिगरेट, शराब, धुआं ही धुआं अंदर हो, कैसे यार मेरी पत्नी मेरे बच्चे बाहर है? क्या मैं कर रहा था मुझे ये समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का लगा कि मैं कितना गलत था। और जो मेरे स्पॉन्सर मुझे बोलते रहे कि तू गलत है, और मैं ये उनसे बहस करता रहा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वो 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तू गलत है। क्योंकि बीमारी सोच की है, मैं अपनी सोच को ऊपर रखता हूँ। क्योंकि मैं एक नकारात्मक इंसान हूँ, मेरी पहले थॉट जो है वो नेगेटिव आएगा, उसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ता है। जैसे मेरे फैमिली में मेरे मेंबर है, मेरे घर के मेंबर है, मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरा बेटा है, वो वो कभी नेगेटिव बातें नहीं करते, वो पॉजिटिव ही बोलते हैं। मेरी मिसेज भी पॉजिटिव बोलती है, मैं ही नेगेटिव बोलता रहता हूँ। तो उनको भी डराता हूँ और खुद भी डरता हूँ। ये मतलब मेरी प्रवृत्तियां हैं। शराब इनको, शराब मेरी वो नहीं है। शराब इन जो मेरे अंदर से जो मेरे स्वभाव हैं, मेरे स्वभाव क्या है? मैं अपने आप को सेल्फ पिटी में ले जाता हूँ, मैं स्वार्थी बन जाता हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं आत्म केंद्रित हूँ। और शराब इनको और उकसाती है मुझे कि जो तेरे थॉट है अच्छे हैं, और मैं भिड़ जाता हूँ। लेकिन जब मैं सोबर रहता हूँ और मैं शांत रहता हूँ, तो मैं दूसरे की बात भी सुनता हूँ और दूसरे की बात पे विचार भी करता हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि एक नकारात्मक इंसान को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंगों ने एक सकारात्मक इंसान बना दिया। तो मीटिंगों के साथ मेरे जो भी नए नए साथी हैं, अनुराग भाई ने कहा था कि नए साथी भी आते हैं, तो मैं एक बात यही कहूंगा कि मीटिंगों के साथ जुड़े रहो। इनको मीटिंगों को छोड़ देना मतलब, आप शराब तो चलो आप पी लेंगे, नहीं पिएगा अलग बात है, लेकिन एक जीवन जीने की शैली को आप उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो जीवन जीने की कला सिखा देता है कि मैंने जीवन में अपने परिवार के साथ कैसे चलना है, कैसे रहना है। सेक्स थॉट मुझे बहुत तंग करते थे, सेक्स थॉट भी रिलैक्स करवाते हैं।
वो भी वहां भी स्लिप का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ महसूस कर रहा हूँ, और अंदर से मैं बड़ा खुश भी हूँ कि यूनिटी ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया, अनुराग भाई के द्वारा। अनुराग जी ने, मेरी उनसे बात होती रहती है, उन्होंने, अनुराग की सर्विस भी बहुत रही है, इनको देख के मैं सीखा हूँ। अनुराग भाई ने ट्रस्टी रहे हैं, डेलीगेट रहे हैं, और मतलब अब भी वो देखो इतनी सर्विस दे रहे हैं इतने सालों में भी। हमें ये देखना चाहिए कि जो मुझसे पहले के आ रहे हैं अभी तक चल रहे हैं। मेरे स्पॉन्सर ने अभी कल वो 30 साल अपने पूरे करेंगे अपनी सोसाइटी के। तो देखो वो अब भी वो कितने एक्टिव हैं। रात को उस दिन प्रोग्राम हुआ, वहां पे आके उन्होंने शेयरिंग की। तो यहाँ से मुझे सीखना चाहिए। मुझे ये नहीं है, पहले मैं क्या करता था, ऐसे प्रोग्राम में बाहर खड़े होकर सिगरेट फूक रहा होता था, मैं सुनता ही नहीं था। लेकिन मुझे किसी भी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है अल्कोहलिक एनोनिमस से नहीं तोड़ती है किसी भी रूप में। क्योंकि शराब कहीं गई नहीं है, वो अंदर ही बैठी है। इसलिए वन डे एट ए टाइम मुझे अब प्रोग्राम को लेना है। क्योंकि शराब कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। खुशी के रूप में भी आ सकती है, गम के रूप में आ सकती है, सेक्स के रूप में आ सकती है, लड़ाई झगड़े के रूप में आ सकती है। तो मुझे हर हाल में अपने आप को शांत रखना है, और शांत रखने के लिए मुझे लगता नहीं कोई इससे बेहतर स्थान मुझे आज तक कोई मिला हो। मैं धार्मिक संस्थाएं भी ज्वाइन की, गुरु भी बनाए, लेकिन सबसे बड़ा गुरु मुझे यही मिला। और यहीं पे सबसे बड़ा स्पॉन्सर मेरी बिग बुक है। लेकिन एक व्यक्ति के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, और जब मैं उस व्यक्ति के साथ पढ़ लेता हूँ और इन्वेंट्री वगैरह शेयर करता हूँ ईमानदारी से, तो मेरा स्पॉन्सर जो मैं मानता हूँ, जब समझता हूँ, बिग बुक से बड़ा स्पॉन्सर कोई नहीं। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि यूनिटी ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भूपिंदर जी। थैंक